मेरा हलका में अब तक आपने देखा सोनीपत संसदीय क्षेत्र के सभी 9 हलकों का सूरत हाल और आपको वहां की समस्याओं से रूबरू करवाया। आइए अब देखते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कौन कौन है संसदीय क्षेत्र पर टिकट के दावेदार। साथ ही आपको बताते हैं कि सांसद जितेंद्र मलिक की कारगुजारी पर सोनीपत की जनता ने उन्हें 5 में से कितने स्टार्स दिए। आप देखते रहिए लोकसभा का कुरुक्षेत्र। सरकार उसकी बनेगी। युवा उम्मीदवार हैं। सांसद जितेंद्र मलिक पर उनके विरोधियों का इल्जाम है कि सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में एमपी लैड का एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ लोगों का भी आरोप है कि सांसद महोदय कभी क्षेत्र में नजर ही नहीं आते। आइए आपको दिखाते हैं इन आरोपों की जमीनी हकीकत क्या है। मैंने एमपी लैड का मैक्सिमम पैसा जो है वो गन्नौर क्षेत्र के लिए किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस क्षेत्र में सभी क्षेत्रों में, वैसे तो सोनीपत पार्लियामेंट्री में भी सभी क्षेत्रों में समान रूप से सभी जगह पैसे की अलॉट किए हुए हैं और विकास कार्य हुआ है। सांसद जितेंद्र मलिक पर सोनीपत संसदीय क्षेत्र में अनदेखी के आरोप चारों तरफ से लगाए जा रहे हैं। हालांकि जब उन्होंने मैदान छोड़ने का फैसला लिया था, उसके बाद ये जग जाहिर हो गया था कि वे खुद अपने कामकाज से खुश नहीं थे। ऐसे में सवाल उठता है कि पिछले 5 साल में सोनीपत लोकसभा सीट पर सांसद निधि से कितना पैसा खर्च किया गया। जब हमने सांसद निधि के फंड के बारे में ब्यौरा लिया तो पता चला कि जो पैसे एमपी लैड के तहत सांसद जितेंद्र मलिक को मिले, उसका एक बड़ा हिस्सा सांसद सोनीपत हलके के विकास पर खर्च ही नहीं कर पाए। – 2009-10 में सांसद जितेंद्र मलिक को केंद्र सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपए मिले, जिनमें से उन्होंने सिर्फ 2,95,000 रुपए ही खर्च किए, जबकि 97,05,000 रुपए खर्च ही नहीं हो पाए। हमारा जो ओवर ब्रिज शुरू किए गए हैं उन पे ना तो कोई ढंग से काम हो रहा है। 2 साल का टाइम बाउंड किया था, आज तकरीबन 2.5 साल के करीब हो चुका है, आधा काम भी उनका पूरा नहीं हो चुका है। इतनी ज़्यादा परेशानियां होती हैं, यहाँ से गड्ढे ही गड्ढे हैं। जो उनका कार्यकाल है, इस कार्यकाल के दौरान एक तो उनके हल्के में ही बहुत कम दर्शन हुए। चलो हल्के की बात छोड़ दें, हम ये कोशिश रखते हैं कि लोकसभा में जब वो बोलें तो हमारी कोई बात उठाएं, संसद में बात उठाएं, लेकिन संसद में भी उनके दर्शन नहीं होते। तो हमें तो ये लगता है कि हमारा सांसद ही लापता है। पिछले 2 साल से ना तो कोई एमसी, ना एमपी, ना एमएलए, कोई यहाँ पे कोई भी इस गली की तरफ ध्यान देने के लिए तैयार नहीं। इस गली की तरफ क्या पूरा सोनीपत का यही हाल है। सीवर की समस्या, घरों के अंदर, लोगों के घरों के अंदर पानी घुस जाता है। 2010-11 में जितेंद्र मलिक को सरकार की ओर से 2 करोड़ रुपए मिले, जिसमें से सांसद ने 1 करोड़ 7 लाख रुपए विकास पर खर्च कर दिए, जबकि 1 करोड़ 90 लाख रुपए बचे रह गए। साल 2011-12 में सरकार की ओर से सांसद को 6 करोड़ रुपए मिले, जिसमें से सांसद ने 4 करोड़ 21 लाख 10 हजार रुपए खर्च कर दिए। किसी की भी कोई सुनवाई नहीं है। एमपी साहब आज तक इस एरिया में आए नहीं, न धन्यवादी दौरा किया और बिल्कुल भी नहीं आए। अब की बार ना रहे इलेक्शन लड़ने से, उसको पता है विकास किया नहीं, वोट कैसे मिलेंगी। एमपी तो यहाँ तो जी वो तो दिखाई ही नहीं दिया 6 साल 5 साल जो है ना, वो नहीं आटे दिखाई भी दिया।
और वो तो स्वयं मैंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ता। मेरे ख्याल में वो अगर चुनाव लड़ने की कोशिश भी करेगा ना तो उसको वोट नहीं देंगे। दिक्कतें क्या क्या? दिक्कतें क्या, वो तो आया ही नहीं हल्के में, किसी की सुनाई नहीं की। 2012-13 में सांसद जितेंद्र मलिक को सरकार से मिले 5 करोड़ रुपए, जबकि सांसद ने 3 करोड़ 95 लाख 61 हजार रुपए खर्च कर दिए, जबकि 4 करोड़ 98 लाख 32 हजार रुपए बचे रह गए। दो 2013-14 में सांसद को सरकार की ओर से 2 करोड़ 50 लाख रुपए मिले, जिनमें से 3 करोड़ 3 लाख 54 हजार रुपए खर्च कर दिए गए, जबकि 4 करोड़ 54 लाख 50 हजार रुपए खर्च ही नहीं हो पाए। बारे में जो उन्होंने विकास के झूठे वादे किए हैं और कह रहे हैं कि 2000 करोड़ रुपए जींद डिस्ट्रिक्ट को दिए हैं, ये सिर्फ वादे ही किए हैं, उन्होंने कुछ भी विकास नहीं किया है। सारा पैसा उनकी जेब में गया है और जो इन्होंने जींद डिस्ट्रिक्ट के हालात ऐसे बना दिए हैं कि आने वाले दूसरी डिस्ट्रिक्टों के मुकाबले में 10 वर्ष पीछे चले गए हैं। ये सिर्फ झूठे वादे ही करते हैं, कुछ नहीं करते। और चुनावी दंगल में चुनाव डिक्लेयर होने से पहले ही चुनावी मैदान छोड़कर भाग गए हैं। इनको देख गया, इनका सुपड़ा साफ हो गया है। और न ही का आने जो 5 वर्ष बीत चुके हैं, इनमें उन्होंने यहाँ अपनी शक्ल दिखाई है। लोग जानते नहीं है कौन है जितेंद्र मलिक के सांसद भी है जींद डिस्ट्रिक्ट से, ऐसा उन्होंने किया और कुछ नहीं किया। जींद के अंदर लोकसभा क्षेत्र में जितेंद्र मलिक के एमपी बनाए गए थे 2009 के अंदर। 2009 से लेकर आज तक उसने जींद के विकास के लिए 2000 करोड़ रुपए कहे हैं, वह मुख्यमंत्री मंजूर किए, लेकिन आज तक एक भी पैसा कहीं भी किसी भी क्षेत्र में लगा हुआ दिखाई नहीं दिया। बहुत से लोगों को तो ये नहीं मालूम जितेंद्र मलिक हमारा कोई एमपी भी है, तो आज तक उनको देखा भी नहीं जितेंद्र मलिक को। और वो पहले ही अपना हार के कारण दंगल छोड़कर जींद की सीट को लोग सोनीपत क्षेत्र को छोड़कर भाग गए हैं। और आज तक जितेंद्र मलिक ने कोई भी विकास का काम नहीं किया है, इसी करके वो अपना लोकसभा क्षेत्र छोड़ गए। जाहिर है जब एमपी लैड का इतना बड़ा हिस्सा अब तक खर्च ही नहीं हो पाया है, तो उसके बाद लोगों की ओर से सांसद पर लगे अनदेखी के आरोप गलत नहीं कहे जा सकते हैं। सोनीपत के मौजूदा सांसद जितेंद्र मलिक के दोबारा लोकसभा चुनाव न लड़ने के ऐलान के बाद कांग्रेस पार्टी में कई दावेदार अपनी ताल ठोक रहे हैं। वहीं दूसरी ओर विरोधी दल भी कांग्रेस को घेरने के लिए एक मजबूत उम्मीदवार के साथ अपनी ठोस रणनीति बनाने में जुट गए हैं। लोकसभा चुनाव 2014 को लेकर जहां सभी दल अपने भावी सियासी समीकरण को लेकर गुणा भाग करने में जुट गए हैं, तो वहीं पार्टियों की तरफ से भी इस बात को लेकर भी मंथन चल रहा है कि ऐसा क्या मुद्दा उठाया जाए ताकि लोगों के बीच जाकर ज्यादा से ज्यादा वोट बटोरे जा सकें। यही वजह है कि आज सभी पार्टियां एक सुर में विकास को एजेंडे में रखकर लोगों के बीच जाने की अपनी रणनीति बना रही हैं। अगर सोनीपत लोकसभा सीट की बात करें तो यहां पर पिछले 5 सालों में कोई खास विकास नहीं हो पाया है। यही वजह है कि आज राजनीति के जानकार मानते हैं कि अगर कांग्रेस ने सोनीपत लोकसभा सीट पर विकास को मुद्दा बनाया तो उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जो सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में 2014 में राजनीतिक समीकरण यही है कि पहले तो गठबंधन को लेकर है। अगर ये गठबंधन इनेलो और भाजपा या महागठबंधन जो चल रहा है तो उसके लिए तो कांग्रेस को अगर वो हो जाता तो कांग्रेस को काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस की हालत काफ़ी पतली हो चुकी है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि जो सिटिंग एमपी है उन्होंने सीट छोड़ दी है, उससे काफ़ी गलत मैसेज गया है कांग्रेस के बारे में। तीसरी बात ये है कि यहाँ सबसे बड़ा अहम मुद्दा है क्षेत्रवाद का।
जींद के लोगों को ये लग रहा है, जींद की जनता को ये लग रहा है कि वहाँ ये उनकी विकास के मामले में पिछले 9 साल में उनकी अनदेखी की गई है और विकास यहाँ पर नहीं के बराबर हुआ है। काफ़ी जो प्रोजेक्ट है जो आज 2005-06 में शुरू हुए थे वो आज भी लटके पड़े हैं। इससे लोगों में काफ़ी रोष है और कांग्रेस की हालत काफ़ी खराब है। वो मैंने कई महीने पहले ही ऊपर अवगत करा दिया था कि मैं MP का चुनाव नहीं लड़ रहा। सोनीपत लोकसभा सीट पर जब से मौजूदा सांसद जितेंद्र मलिक ने दोबारा चुनाव न लड़ने का ऐलान कर अपनी दावेदारी छोड़ी है, उसके बाद यहां पर कांग्रेस से कई दावेदार मैदान में आ गए हैं। सोनीपत सीट पर कांग्रेस टिकट के लिए दावा ठोकने वालों में कई बड़े नाम हैं। सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राजनीतिक सलाहकार प्रोफेसर वीरेंद्र, पूर्व IPS अधिकारी परमवीर राठी, रोहतक जिले से ताल्लुक रखने वाले प्रोफेसर वीरेंद्र सीएम के बेहद करीबी हैं। उनके सुख दुख के साथी रहे हैं। इन्होंने हाईकमान को अपनी इच्छा से अवगत भी करवा दिया है। वहीं रिटायर्ड IPS अफसर और सीएम के सलाहकार परमवीर राठी ने हालांकि खुद दावेदारी नहीं जताई है, लेकिन उन्हें भी इस दौड़ में माना जा रहा है। इस फेहरिस्त में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पत्नी आशा हुड्डा का नाम भी लिया जा रहा है, लेकिन अभी इसकी तस्दीक ना सीएम ने की है और ना ही खुद आशा हुड्डा ने। इन तीनों के अलावा एक और कांग्रेस नेता ताल ठोककर सामने आए हैं। उनका नाम है कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता कृष्णमूर्ति हुड्डा। आप 23 लोगों ने अप्लाई किया है जी। 23 लोगों में से एक भी एक्स MLA एक्स MP नहीं है। मैं अकेला हूं जो MLA और मिनिस्टर रह चुका हूं। तो जिन लोगों ने अप्लाई किया है वो मैं ये तो नहीं कहूँगा वो अनुभवहीन है, लेकिन वो अभी मैं समझता हूं कि उस लेवल के नहीं है जो चुनाव में MP का चुनाव जो लड़ना चाहिए, जिनको लड़ना चाहिए। कृष्णमूर्ति हुड्डा का भले ही सोनीपत गृह जिला नहीं रहा हो, लेकिन वो मानते हैं कि हरियाणा चुनाव बाहरी उम्मीदवार कोई मुद्दा नहीं रहा है, इसलिए अगर पार्टी उन्हें मैदान में उतारती है तो जीत पक्की है। तो आज कोई आउटसाइडर नहीं है और मेरा जो चुनाव क्षेत्र था कलोई, जहाँ से मैं MLA रहा हूँ, वो 3 हल्के आपके सोनीपत के उससे लगते हुए, तो इसमें कोई आउटसाइडर वाली बात नहीं है। और बहुत बड़ी संख्या में जब से मैंने अपनी दावेदारी की है, बहुत बड़ी संख्या में सोनीपत के और रोहतक के लोगों ने मुझे टेलीफोन से संपर्क किया है और मुझे कहा कि जी अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो आपका पूरी जी जान से आपकी मदद करेंगे और हम आपको न्योता दे रहे हैं कि आप जरूर चुनाव। कांग्रेस आलाकमान ने जब हरियाणा से लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं के नाम मांगे थे तो सोनीपत से 22 नाम सामने आए हैं, जो कि हरियाणा के तमाम दूसरी लोकसभा सीटों के लिए आए दावेदारों से कई गुना ज्यादा हैं। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से सिर्फ 2 बड़े नाम सामने आ रहे हैं। इनमें से एक है पूर्व सांसद किशन सिंह सांगवान के बेटे प्रदीप सांगवान का। बीजेपी के दूसरे दावेदार हैं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए रमेश कौशिक। अगर सांसद क्षेत्र का मजबूत हो तो निश्चित तौर पर यहाँ पे काम करवा सकते हैं। सांसद का सबका बराबर हक होता है। ऑल ओवर इंडिया में सभी सांसदों के पास अपनी एक जो ग्रांट होती है वो तो खुद अपने आप दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और पूरे सोनीपत में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति और मोदी के प्रति एक लहर है जबरदस्त, और ये आंकड़ा हम अकेले भी बहुमत प्राप्त करेंगे। 272 का आंकड़ा पहली बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पार होगा। ये दोनों ही नेता सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं। अलग अलग हलकों में अपने समर्थकों के साथ नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। प्रदीप सांगवान अपने पिता किशन सिंह सांगवान की विरासत के दम पर आगे बढ़ रहे हैं। वहीं रमेश कौशिक सोनीपत में एक बड़ी रैली का आयोजन करके अपनी ताकत का एहसास करा चुके हैं। कांग्रेस के जो नेता हैं वो यहाँ विकास के नाम पर वोट मांगने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं की हुई हैं, लेकिन वो अभी तक अधर में लटकी हुई हैं और इसी जो अधर में लटकी परियोजनाओं को लेकर ही विपक्ष सत्ता पक्ष को आड़े ले रहा है। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं विपक्ष के पास ये मुद्दा काफ़ी बड़ा और अहम है। और दूसरी बात कि सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के जो कांग्रेस के सांसद जितेंद्र मलिक हैं, वो कहीं ना कहीं जो लोगों से उन्होंने गैप रखा और कहीं 1 साल या 2 साल में भी लोगों की समस्याएं सुनने में कहीं ना कहीं उन्होंने कंजूसी बरती।
इन दो नेताओं के अलावा चर्चा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कैप्टन अभिमन्यु पर भी बीजेपी दांव खेल सकती है। अगर इनेलो की बात करें तो पूर्व डीजीपी एमएस मलिक और इनेलो के प्रवक्ता केसी बांगड़ का नाम टिकट दावेदारी की रेस में सामने आ रहा है। हालांकि ये दोनों ही नेता खुलकर अपनी दावेदारी को लेकर साफ साफ कुछ भी कहने से बच रहे हैं, लेकिन भविष्य को लेकर बनने वाले महागठबंधन की ओर जरूर संकेत दे रहे हैं। दोनों बड़े नेताओं का दावा है कि कांग्रेस सांसद की विफलता लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा होगा। अगर सोनीपत जिले के पूरे विकास पर हम नज़र डालें, मेंबर पार्लियामेंट साहिबान का भी बजट उसमें आता है, उन्हें एमपी लेड से ग्रांट मिलती है स्कीम में, और सरकार का भी बजट देख लिया जाए। 340 गांव हैं सोनीपत ज़िले में, और सोनीपत पार्लियामेंट्री की बात करें तो 3 हलके जींद ज़िले के पड़ते हैं, 6 हलके सोनीपत ज़िले के पड़ते हैं। तो अगर ये सारे बजट को जोड़ लें हम कि कितना बजट, कितना पैसा सोनीपत पार्लियामेंट क्षेत्र में खर्च हुआ है और कितना पैसा मुख्यमंत्री ने जिस आंख से उनको पूरा दिखाई देता है उस क्षेत्र में खर्च किया है, तो शायद जो है ये दिन रात का अंतर होगा। और बहुत ही थोड़ा बजट सोनीपत क्षेत्र के लिए इस्तेमाल हुआ है और विकास के नाम के ऊपर कोई भी वहाँ काम नहीं हुआ। सोनीपत की अगर आप कनेक्टिंग रोड्स देखो, जीटी रोड वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी बनाती है, बाकी रोड्स देखो किसी पे कोई काम नहीं हो, सारी सड़कें टूटी हुई हैं। इसी तरह एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर नीचे रूरल एरियाज़ में टीचर्स नहीं हैं, और रूरल हॉस्पिटल जो पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हैं वो डॉक्टर्स नहीं हैं, कहीं डॉक्टर है तो दवाइयाँ नहीं मिलती, कोई भी डेवलपमेंट का काम कहीं भी नहीं है। टिकट को लेकर जो दावेदार सामने आ रहे हैं, ये सभी मौजूदा सांसद की तरफ से मैदान छोड़ने को जहां एक बड़ा मुद्दा बना सकते हैं, तो वहीं कांग्रेस के लिए लोगों के बीच जाकर इस बार जनता को जवाब देना मुश्किल पड़ सकता है। आइए अब देखते हैं सोनीपत संसदीय क्षेत्र की जनता ने सांसद जितेंद्र मलिक के 5 साल के कामकाज के लिए उन्हें दिए हैं कितने स्टार। सोनीपत के जितेंद्र मलिक की कारगुजारी की हकीकत जानने के लिए फोकस टीवी हरियाणा की टीम इस लोकसभा क्षेत्र के सभी हलकों में गई। हमारी टीम ने लोगों से बातचीत करके उनके दावों की हकीकत को जानने की कोशिश की। सांसद जितेंद्र मलिक के कामकाज को परखने के लिए हमने 5 कसौटियां तय की हैं। पहली कसौटी है सांसद की लोकसभा क्षेत्र में उपलब्धता। दूसरी कसौटी है सांसद में एमपी की कारगुजारी। संसदीय क्षेत्र में विकास कार्य तीसरी कसौटी है। चौथी कसौटी संगठन के साथ तालमेल और एकजुटता है, और 5वीं कसौटी है सांसद की छवि और लोकप्रियता। आइए देखते हैं कि सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने सांसद जितेंद्र मलिक के कार्यकाल को कैसे आंका है। संसद के अंदर और संसद के बाहर सांसद की कारगुजारियों के लिए जनता ने उन्हें क्या रेटिंग दी है। सबसे पहले बात करते हैं संसदीय क्षेत्र में उपलब्धता की। सांसद जितेंद्र मलिक अपने 5 साल के कार्यकाल में अपने संसदीय क्षेत्र में कभी नजर नहीं आए। लोगों का कहना है कि उन्होंने कभी अपने सांसद महोदय को उनके क्षेत्र का दौरा करते नहीं देखा, और न ही उन्हें कभी अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं से कोई भी सरोकार रहा। सांसद की झलक को पाने के लिए तो यहाँ की जनता ने सांसद महोदय के लिए गाना भी गा डाला। आज जिला जिन में हर असुविधा है। शिक्षा की बात करो, यहाँ पे कोई बड़ा शिक्षण संस्थान नहीं है, जो अस्पताल हैं उसमें डॉक्टर नहीं है, और खेलों में तरफ भी कुछ भी नहीं है। यहाँ के खिलाड़ी बहुत दमदार हैं और गांव में खिलाड़ी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सुविधाओं के अभाव से यहाँ पे खिलाड़ी आगे नहीं आ सकते हैं। यहाँ के खिलाड़ी भी आगे जा सकते हैं, लेकिन सुविधाएं मैं लेता हूँ। ये पानी नहीं है, 5 के 5 जो जिनके हल्के हैं उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। जहाँ तक हमारे सांसद महोदय की बात है, हमारे सांसद महोदय तो कभी दर्शन देते ही नहीं। उनके लिए गाना भी हो सकता है, झलक दिखला जा, एक बार आजा आजा। यहाँ काम किया भी नहीं, आते भी नहीं, और बाकी सरकार MLA है और है वो काम करते हैं, लेकिन वो कभी नहीं आए इस एरिया में, ना उन्होंने कोई हमारे को ग्रांट दिया है। उधर MP साहब की माने तो उनका कहना है कि वो आने वाले लोकसभा चुनावों में खड़े ही नहीं होंगे।
वो मैंने कई महीने पहले ही ऊपर अवगत करा दिया था कि मैं एमपी का चुनाव नहीं लड़ रहा। इस संसदीय क्षेत्र के लोग मानते हैं कि बतौर सांसद जितेंद्र मलिक हलकों की समस्याओं के बारे में लगातार बेखबर बने रहे हैं और उन्होंने संसदीय क्षेत्र के लोगों की उपेक्षा की है। जितेंद्र सिंह मलिक, जिनका गृह क्षेत्र अपना हल्का गन्नौर है, वो आज तक गन्नौर के लिए कोई भी ऐसे चीज़ नहीं लाए कि जिसमें गन्नौर का विकास हो सके। ना कोई ऐसा कॉलेज लाए, ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट लाए जिससे गन्नौर का विकास हो सके। हमारे सांसद ने लोगों ने बड़े चाव से इन्हें सांसद बनाया था, लेकिन इन्होंने विकास के कोई कार्य नहीं किए। बड़ौदा हल्का में ना तो एमएलए ने कोई काम किया और ना ही एमपी महोदय ने। एमपी महोदय ने तो पूरे बड़ौदा हल्का में 4.5 साल के दौरान एक बार भी आने की जहमत नहीं उठाई। पहले ही उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। वैसे मेरी नज़र में एक बहुत समझदार आदमी भी है, क्योंकि जिस व्यक्ति को अपने कार्यकाल की पूरी गतिविधियों की जानकारी होती है वही मैदान छोड़ने की बात करता है कि आगे पब्लिक नहीं तो मैदान छोड़वाएगी, इससे बढ़िया अपने आप मैदान छोड़ो। क्षेत्र की जनता के बीच मौजूदगी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस कसौटी पर सांसद महोदय खरे नहीं उतरे। लिहाजा यहाँ के लोगों ने इस कसौटी पर सांसद जितेंद्र मलिक को कोई स्टार नहीं दिया है। और अब बात करते हैं सांसद जितेंद्र मलिक की संसद में कारगुजारी की। सांसद जितेंद्र मलिक न केवल अपने संसदीय क्षेत्र में बल्कि संसद के अंदर भी सक्रिय नजर नहीं आए। संसद की किसी भी कार्रवाई में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया और न ही उन्होंने सोनीपत के विकास के लिए कोई भी कोशिश की। यदि इस क्षेत्र में विकास हुआ तो भी सांसद महोदय की बदौलत नहीं, किसी भी प्रोजेक्ट को मंजूर करवा पाने में ये नाकाम रहे। मतलब ये कि वो सभी 9 हलकों में किसी भी प्रकार के विकास कार्य को कराने में पूरी तरह से नाकाम रहे। लिहाजा यहाँ की जनता ने उन्हें कोई भी स्टार नहीं दिया। अब बात करते हैं संसदीय क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की। पिछले 5 साल में सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में विकास का कोई भी खास काम सांसद जितेंद्र मलिक ने नहीं करवाया। यहाँ तक कि बुनियादी जरूरतों को पूरा करवाने में भी उनका कोई खास योगदान नहीं रहा। इस क्षेत्र में जितना भी विकास हुआ उसमें ज्यादा योगदान दीपेंद्र हुड्डा और विधायकों का माना जा सकता है। एमपी का मतलब कोई ज्यादा रोल नहीं है हमारे हल्के में। हमारे हल्के में जो विकास कार्य कराया वो हमारे एमएलए ने करवाया, श्री कृष्ण हुड्डा जी ने। कोई भी एक भी विकास कार्य सांसद ये बता दो कि मैंने ये कराया है, कोई भी विकास कार्य नहीं कराया यहाँ पर। पीछे कोई आया ही नहीं, हमने देखे नहीं है उनको। पहले एक बार वोट मांगने तो जरूर आए थे, उसके बाद हम उसको शकल से भी नहीं जानते। विकास कार्य तो रहा अलग की बात, वो दोबारा कभी आए भी नहीं और कहीं भी ऐसा विकास नहीं कराया उसकी जिंदगी के अंदर जहाँ एक भी पत्थर उसके नाम का लगे हो। मूलभूत सुविधाओं से वंचित इस संसदीय क्षेत्र की जनता को पीने के पानी की भारी किल्लत है। बिजली की समस्या से भी अछूता नहीं ये लोकसभा क्षेत्र। जितेंद्र मलिक के कार्यकाल में कोई नया पावर हाउस नहीं लगा ताकि बिजली की क्षमता बढ़ाई जा सके और न ही कोई नई सड़क बनी। शिक्षा और स्वास्थ्य की अगर बात की जाए तो कॉलेज और अस्पताल का बुरा हाल है, जिसकी वजह से सोनीपत लोकसभा सीट के लोगों को अपने सांसद के प्रति भारी असंतोष है। विकास कार्य विकास क्या कराया जहाँ तक हमने सांसद जो जितेंद्र मलिक है जो सांसद किया है देखा ही नहीं हमने। और जींद का विकास कार्य जींद तो पिछड़ा हो गया बिल्कुल, ना सड़क है, ना कोई भी जींद में ऐसी सड़क, कोई भी ना पानी है, ना सुविधा, ना बिजली की सुविधा है। जींद में ना फिलहाल कोई विकास हुआ ही नहीं है कहीं पे। जींद में विकास के नाम पे तो आज तक तो कोई कार्य हुआ ही नहीं है, खाली कागजों में कार्रवाई हुई है। सड़क देख लो, बाईपास का कितने साल हो गए पास हुए, आज तक नहीं बनाए। बिजली की समस्या है, एजुकेशन की समस्या है। वहीं अगर सांसद के कार्यकाल में हुए विकास को देखा जाए तो राई में राजीव गांधी एजुकेशन हब को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। साथ ही पिछले रेल बजट में सोनीपत के लिए एक रेल कोच फैक्ट्री को भी मंजूरी मिली थी। लिहाजा विकास के पैमाने पर जनता ने सांसद जितेंद्र मलिक को आधा स्टार दिया है। पार्टी की एकजुटता और तालमेल। सोनीपत के सांसद इस कसौटी में भी खरे नहीं उतर पाए हैं। जहां तक सवाल है पार्टी की एकजुटता बनाए रखने का, तो उसमें भी एमपी साहब नाकाम रहे और न ही वो अपने पार्टी के लोगों से तालमेल बनाते नजर आए। एकजुटता के नाम पर सांसद को कोई स्टार नहीं दिया गया। और अब बात करते हैं सांसद की छवि और लोकप्रियता की।
सोनीपत के सांसद जितेंद्र मलिक चाहे अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं से सरोकार न रखते हों, उनके कार्यकाल में उन्होंने अपने क्षेत्र के दौरे भी न किए हों, लेकिन उनकी छवि बेदाग है। वो बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में नजर आए। सांसद साहब की इस बेदाग छवि के चलते सोनीपत संसदीय क्षेत्र की जनता ने जितेंद्र मलिक को आधा स्टार दिया है। सांसद जितेंद्र मलिक के रिपोर्ट कार्ड की अगर बात की जाए तो वो अपने क्षेत्र में कुछ खास करवाने में नाकाम रहे हैं, जिसके चलते उन्हें सोनीपत लोकसभा क्षेत्र की जनता ने 5 में से कुल 1 ही स्टार दिया है। सरकार उसकी बनेगी। मेरा एमपी मेरा हल्का के अगले एपिसोड में आपको लिए चलेंगे रोहतक संसदीय क्षेत्र और साथ ही जानेंगे इस क्षेत्र का इतिहास और भूगोल और दिखाएंगे आपको यहाँ के युवा सांसद दीपेंद्र हुड्डा की कारगुजारी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि एक हमारी नई रेलवे लाइन का सर्वे इस बजट में रखा गया है, जो रोहतक से वाया महम हासी तक की रेलवे लाइन है। आप देखते रहिए लोकसभा का कुरुक्षेत्र।